हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज जो प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं ये ज्ञानधारा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है बिहार एसएससी के लिए, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो है ये बुक लॉन्च किया गया है। टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया हुआ है और आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, टोटल 150 प्रश्न हम लोग इसमें कवर करेंगे, जिसमें से मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा वो आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है रीजनिंग का है। तो मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसका आंसर टिक करते चलेंगे, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि वॉन मुद्रा है। वॉन मुद्रा है किस देश की? तो इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया देश जो है, इसकी मुद्रा का नाम क्या है? वॉन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो यह 10वीं अनुसूची में है। याद रखिएगा कौन सी अनुसूची? तो यह 10वीं अनुसूची में है। डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 5, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? सही हो जाएगा इसका दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण का लेखन किया था और यह पुस्तक 1860 ईस्वी में ढाका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कब हुआ था? 1860 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा देखिए 8। इसमें कह रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही है, अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न में कह रहा है कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान, यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रोफेसर फ्रेडमैन का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था। राइट आंसर इसका संप्रभुता के अभाव के कारण। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया हुआ है कि हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका विवेक भसीन को जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का, और 13 का सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? तो इसमें जो पृथक निर्वाचक मंडल दिया हुआ है, देखिए यह नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो यह दर्जा मिला है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17 और 17 का राइट आंसर सी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 8 मई को। प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। और रेड क्रॉस की स्थापना फ्रांस हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा जो है किया गया था 1863 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा 1863 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय जो है वह जेनेवा में है। ठीक है, कहां पे है? जेनेवा में इसका मुख्यालय है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त कर दी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब ने समाप्त कर दिया था। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए 20 नंबर। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 21 का हो जाएगा बी।
उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है बघेरा विद्रोह कहां हुआ। बघेरा विद्रोह कहां हुआ था, तो यह हुआ था बड़ौदा में। डी हो जाएगा सही आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 24 में दिया हुआ है क्राई, CRY किसका संक्षेपण है। सही आंसर इसका चाइल्ड राइट एंड यू, ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है फ्रांस की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 44 में। सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम के एक उत्तर दिनांकित चेक था। तो यह महात्मा गांधी के जो है याद रखिएगा दृष्टि में था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 30 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है, तो सही है इसका गेहूं जो है यह रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे कह रहा है निकालने के लिए, तो इसका जो फोकस दूरी निकाला जाएगा तो 16.67 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 34 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए 35 का सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां जो दिया हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन होगा। इसमें कह रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेपाल के साथ जो है इसकी सीमा लगती है, तो क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लेजर व मेजर में मुख्य अंतर क्या है, तो इसका मुख्य अंतर हो जाएगा लेजर में प्रकाश तरंग का, जबकि मेजर में माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 38 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 का हो जाएगा बी। उसके बाद एक ध्वनि तरंग के तरंगदार की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति जो है वह 400 मीटर सेकेंड पावर -1 है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 41 का ऑप्शन नंबर सी। 42 में है महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, तो यह ज्वार भाटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर इसकी मूल लंबाई में वृद्धि एवं मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसे विकृति कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है और 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। इनमें से कौन सा वो दल है जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो करेक्ट आंसर है इसका तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस जो है इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और वर्तमान में जो है फ्रेंड्स टोटल 6 राष्ट्रीय दल भारत में है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ 47 नंबर, इसका 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न वंदे मातरम के रचयिता है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। इनके द्वारा जो है इनकी रचना करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है, तो वह हो जाएगा 2 बल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, और 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित की गई है। सही इसका ऑप्शन नंबर ए सरलाबाई देवी चौधरानी, ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो स्थापित की गई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 53 है, और 53 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है? तो यह मेसोफाइट कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से एका एल्यूमिनियम की जगह लेता है? तो वह तत्व हो जाएगा गैलियम, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है देखिए सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे 56 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 57 का ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 58 नंबर कह रहा है इसमें एथिलीन अणु में होते हैं, एथिलीन अणु में होते हैं, सही है इसका ऑप्शन नंबर ए। 5 सिग्मा और 1 पाई बंधन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 59, और 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि पेंटागोनिया मरुस्थल कहां अवस्थित है? पेटागोनिया मरुस्थल कहां अवस्थित है? तो याद रखिएगा यह अवस्थित है अर्जेंटीना में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 61 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया कह रहा है कि मैं प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण क्रमशः क्या होगा? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है मेघालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणुरोधक यानी कि एंटीसेप्टिक है? तो इसमें से कौन सा एंटीसेप्टिक है? तो वह है हेक्साक्लोरोफिन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर फ्रेंड्स, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 65 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ए का 4 होगा, यानी कि बी एन राव जो दिया हुआ देखिए यह जो है यह भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। बी का हो जाएगा 3, बी आर अम्बेडकर जो है यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सी का जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सी का 1 हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जो है यह संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और सरोजिनी नायडू जो है यह संविधान सभा के सदस्य। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 68, और 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में कह रहा है कि भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो यह दामोदर नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है और उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोधक होता है? तो वह है क्रोमियम, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ 71 नंबर क्वेश्चन, और 71 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 72, और 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुष्क सेल यानी कि बैटरी में निम्नलिखित में से किनका प्रयोग विद्युत अपघट्यों के रूप में होता है? तो इसका सही आंसर है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए 74 नंबर, और 74 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 76 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ देखिए कह रहा है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, तो वह हो जाएगा कोशिका भित्ति, पोषण की विधि एवं उत्सर्जन का प्रकार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर होगा।
उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे 77, और 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 78 में है कि विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो यह किया था जीन गोटमैन ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है सरसों तथा राई में तीखापन किसके कारण होता है? सरसों तथा राई में तीखापन किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा यह एलिल आइसोथायोसाइनेट के वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर हो जाएगा 80, और देखिए 80 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, 80 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा 81 नंबर, 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 82 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आनुवांशिक बीमारियों को दूर करने के लिए जीन एडिटिंग टूल के रूप में किया जा सकता है? तो वह है CRISPR-Cas9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखेंगे 83 नंबर, और 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 84 गारो, खासी और जयंतिया किस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है? तो यह उत्तर पूर्वी पठार में निवास करने वाली जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है JB लेमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, और 87 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 88 में कह रहा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो याद रखिएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको कि जीवी मावलंकर कहा जाता है, यही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो दिया हुआ फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर। इसमें कह रहा है कि बिहार में रेल इंजन मरम्मत कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यह जमालपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उसके बाद अगला प्रश्न है कि तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पिच की ओर जाने वाली कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं हैं? तो याद रखिएगा वह कोशिकाएं हैं द्वितीयक जाइलम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर होगा 92, और 92 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रांस कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मैथ्मोग्लोबिनीमिया का कारण है? तो वह हो जाएगा नाइट्रेट उर्वरक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 95, और 95 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 97 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे पौधे जिसमें स्त्री केसरी एवं पुंकेसरी पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा वह कहलाता है एक लिंगाश्रयी पौधे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ बिल्कुल सही होगा। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 99 में है राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो वह है संविधान में संशोधन करने के विषय में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो दिया हुआ विटामिन B3 की कमी के कारण आरबीसी की परिपक्वता में कमी तथा मुंह में अल्सर जैसी बीमारियां होती है, यह कथन सत्य नहीं है। 101 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो दिया हुआ फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 103 में कह रहा है कि कोकाइन के अतिरिक्त खुराक के कारण, सही है इसका हेलुसिनेशन यानी कि विभ्रम, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न 104, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। 105 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि किस चीनी शासक ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया? तो यह निर्माण किया था किन शी हुआंग ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि बसोहली पेंटिंग जिसे भौगोलिक संकेत दिया गया है यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? सही है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही।
अगला प्रश्न 107 नंबर, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 108 में सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? सही है, रिचर्ड एटनबरो के द्वारा जो है गांधी फिल्म का निर्देशन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 109 में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहां खोला गया? तो यह गोवा में खोला गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 110 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 112 में कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो यह करता है ओडिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 114 में है बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? 1948 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि हाल ही में प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। यहां पे प्रश्न नंबर है 117, और 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? तो इसकी शुरुआत जो है गुजरात राज्य से किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 119 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 120 में कह रहा है यूटोपिया का लेखक कौन था? यूटोपिया का लेखक कौन था? तो इसके लेखक थॉमस मोर, ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। नेक्स्ट है वर्ष 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हरि बालकृष्णन को जो है सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 122 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 123 में निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो इसमें राज कपूर को जो है यह पुरस्कार नहीं मिला है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इस पुस्तक के लेखक है मेघनाथ देसाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 125, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देख लीजिए 126 नंबर क्वेश्चन, और इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो वह समिति है लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है सही हो जाएगा। 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 129 में कह रहा है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? रायगढ़ इनकी राजधानी का नाम था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है किस टीम ने 2023 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? वह टीम है सौराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 132 का बी है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें बाफ्टा अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सही है ऑस्टिन बटलर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें 134, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा फ्रेंड्स की स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था? सही है सी आर दास से इसका संबंध था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विग्नेश एन आर जो है यह भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर शतरंज के बने हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137 नंबर। 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 138, और 138 का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2030 ईस्वी तक जो है इसका लक्ष्य रखा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 140 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है देखिए इसका 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सही है कुमारगुप्त के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 21 मार्च को,
ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 143, और 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 144 का होगा सी। 145 में थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य के ईरोड जिले में स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थापित किया जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 147 कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 149 का हो जाएगा बी, और उसके बाद इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है बिहार एसएससी के लिए। आज इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कवर किए हैं। ठीक है, टोटल 150 प्रश्न देखे हैं, और उम्मीद करते हैं कि दूसरे सेट की तरह ये सेट का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इस सेट का क्वेश्चन जो है आप लोगों को किस लेवल का लगा, और इसमें से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को रिवीजन के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे ही सेट लगाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।